मैं आप सब मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइस आज है ना मैं बीमार गई थी और मुझे ग्रॉसरी का ना मतलब जो भी ग्रॉसरी सामान है वो किचन के लिए लेके आना था। काफ़ी टाइम हो गया था जाने का, सोच रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। अभी मैंने और फिर मैं घर के काम में भी बिजी थी गाइस, इसलिए मैं टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं सोच रही थी कि जाऊँगी तो फाइनली आज मैं गई। और वैसे हस्बैंड का थोड़ा 12 बजे के आसपास गई थी मैं, उनको बोला वो तो वैसे मना कर दिया था उन्होंने क्योंकि टाइम लगता है और आज संडे है ना, तो संडे को बोले भीड़ रहती है। तो मैंने कहा भाई भीड़ तो रहती है, चाहे संडे को जाओ चाहे नहीं जाओ, सामान मुझे लेके आना है। और अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो फिर ना मेरा आज फिर मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो आज मैं लेकर सामान है जो मेरा काम आज हो जाता है, जो सोचा है मैंने कि मैं आगे बार जाकर सामान लेके आती हूँ, ऐसा मैंने उनको बोला। फिर वो गए, देखिए इतना सारा सामान है, 1 2 3 4 5 थैले ना भर गए हैं। और मूँगफली का तेल लेके आई हूँ मैं, सोना सिक्का वही यूज़ करते हैं मूँगफली का, 5 किलो का ले आई मैं इकट्ठा। वैसे मेरे ज़्यादा लगता है, बल्कि महीने के हिसाब से ज़्यादा लगता है वो ना। अभी मेरे ना इतना सामान है, इनको मुझे 5 थैले मेरे पूरे ना सामान के भर गए। और पता है गाइस, ये देखो आगे जब दिखा दे साइंस, 1 2 3 4 5 ये सारा सामान 2 ट्रॉली में आया। 3 ट्रॉली में तो 3 ट्रॉली में आया। और हो गया था, एक तो छोटी ट्रॉली थी वो पकड़ने वाली, बास्केट ट्रॉली में बास्केट और 2 बड़ी ट्रॉली थी, उनमें इतना सामान आया। तो टोटल मैं लेकर आ गई। और ना लिस्ट मैंने कल ही बना ली थी। तो और मैं अपने लिए ना बिंगो भी लेके आई, मेरे अंदर धो के रखी किचन में, दिखा दूँ तो अभी खाऊंगी मैं बिंगो। ये बिंगो है ना, अगर आपको भी पसंद है तो आप भी खा सकते हो, बहुत बढ़िया बिंगो है। तो मुझे मतलब बड़ा अच्छी लगी, मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ, लेके जाती हूँ, मुझे अच्छी लगेगी तो मैं ना फिर ना हस्बैंड से और मंगवा लूँगी मैं। तो आज सुबह से वैसे कुछ खाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं खाया, सुबह चाय पी थी बस और मैं लेट जगी। और आजकल है ना गर्मी में गए लाइट बहुत ज़्यादा काटते हैं, लाइट की कटौती बहुत ही ज़्यादा होती है। सुबह काट लेते हैं, दिन में काट लेते हैं, रात में काट लेते हैं। तो रात को इंसान सोता है, गर्मी के अंदर क्या हाल हो जाता है पूछो मत। कभी कभी तो ऐसे होता है कि ना हमारी बाहर की जो लाइट है ना, ये रोड लाइट है, ये चलती रहती है, बाकी लाइट है ना आती नहीं है किसी की भी, ऐसा होता है। मतलब बहुत परेशानी है अभी गर्मी के टाइम में, लाइट की वजह से ना बहुत परेशान है गाइस, बहुत परेशान है। सुबह काट लेते हैं, रात को काट लेते हैं, दिन में काट लेते हैं। और आदमी ना रात को ना लाइट काट लेते हैं ना तो सो पाता है, गर्मी में बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। और सुबह के टाइम में अगर हरा थका इंसान अगर सोया रहता है और उसके बाद में अगर लाइट काट लो, सुबह सुबह भी लाइट काट लेते हैं, तो मतलब है ना बहुत हालत ख़राब है। गर्मी में अगर लाइट काटते हैं ना तो आप समझ ही सकते हो कि फिर इंसान कैसे ऐसी गर्मी में ना कैसे निकाले, कैसे रहे, बहुत बुरी हालत है। क्योंकि एक तो इतनी तेज़ गर्मी, ऊपर से लाइट काट लेते हैं। तो बहुत, मैंने तो भी ऐसी चलाया है तो भी मेरा ठंडा हो रहा है। अभी बाहर डीमार्ट गई ना तो गाइस इतना मेरे पसीने आ रहे थे, इतनी भयंकर गर्मी वहाँ पे भी है ना, ऐसे लग ही नहीं रहा था मुझे तो कि ऐसे चल रहा है या फिर कुछ ठंडा है या माहौल ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे कोई ना भाप की भट्टी में कोई तपड़े हो ना, भाप निकल रही है, वैसे तो हो रहा था बहुत ज़बरदस्त। अभी बैठी हूँ, मैं नहाई हूँ, आके सफाई की है, धुलाई वगैरह की है सब कुछ। और फिर अभी नहा धो के थोड़ा रेस्ट किया है मैंने, 10 मिनट रेहान नहा के आया है, सफाई वगैरह करके नहा धो के। और अब बैठी हूँ कि चाय बनाऊँगी, उससे पहले थोड़ी बिंगो और वो खाऊँगी। तो फिर मिलती हूँ वहाँ से। रेहान अपने लिए पीनट बटर लेकर आया, न्यूट्रेला का लेके आई हूँ मैं, और उसमें चॉकलेटी फ्लेवर है। तो रेहान अपने लिए लेकर आया। और रेहान के लिए मैं काफ़ी चीज़ें लेके आई हूँ, जैसे फेस वॉश हुआ, रेहान के जो रेहान है जेल लगाता है वो मैं लेकर आती हूँ, तो रेहान को पसंद है तो वो लेकर आई हूँ। रेहान के लिए काफ़ी चीज़ें लेके आई हूँ, इन सबको मैं वॉश करूँगी, सफाई करके और इनको अच्छे से वॉश कर दूँगी। बहुत सामान लेके आई हूँ मैं, बाद में आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँगी, इसका अलग से वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए कि मैं क्या क्या ग्रोसरी में क्या क्या सामान लेके आई हूँ। इसके अलावा भी मैं घर के लिए काफ़ी चीज़ें लेके आई हूँ। धोया है मैंने, कोई दी है तो कपड़े से साफ कर देती हूँ। कुछ टाइम मैं रेहान से बोल रही थी, रेहान बोला मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा बेटा मैं खा के टेस्ट करके तो देखो, खाओगे तो पता चलेगा। ये ऐसे सोचता है कि मेरा वेट लॉस होगा, ऐसे नहीं होता। ये आलू की चिप्स वाली है, अलग फ्लेवर है, ऐसा ही होता है, वो अलग होते हैं, कुरकुरे वगैरह होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी मेरा पीनट बटर खाना चाहिए, बीच बीच में खा सकते हो। और ये वेट लॉस के लिए भी अच्छे होते हैं, ऐसे नहीं। मेरा पीनट बटर किस में मेरे को बता देना। पीनट बटर आप जैसे भी खाओ, ब्रेड पे लगा के खा सकते हो, रोटी पे लगा ऐसे के खा सकते हो, सिंपल भी खा सकते हो। एक बार आप लगा के कौन से पैकेट, कौन से थैले में? अभी इसमें ही होगा, मैं दिखाती हूँ आपको, मेरी इसमें ऊपर ही रखा था। ठीक है। चलो गाइस, मेरे बर्तन भी रखे हुए हैं सुबह के, तो मैं कल मैंने बर्तन किए नहीं साफ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये देखो, रेहान आप टेस्ट करके देखो। पहले आप करो ना। बहुत ही अच्छी आलू की चिप्स है ये। पीछे 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 भी ध्यान रखा जाए।
अच्छा हुआ टच नहीं बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मेरा फेवरेट हो गया ये। रेस्टोरेंट से मैं मंगाया करूँगी। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है आज। मैंने इनको देखा, मेरा मन किया खाने का। मैंने कहा बहुत ही टेस्टी है खाना। आप ही ले लो। फिर मिलती हूँ गाइस, थोड़ी देर बाद में चाय रखूँ। ये पीनट बटर लाई है मम्मा न्यूटेला का। अभी मैं इससे खाऊंगा। किंडर जो थी ना मम्मा सेम वैसा ही है। किंडर जो नहीं आती सेम वैसी चॉकलेट पसंद आया था। हाँ हाँ जी, बहुत टेस्टी। हाँ जी। तो गाइस अभी 4 मिनट तक का चश्मा चल रहा है। बहुत पुराने एपिसोड है ना, वो देखने में बहुत ही मतलब है ना कॉमेडी, बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी। पहले वाले ना जो पुराने एपिसोड है उसके अंदर बहुत है ना, मतलब है ना मुझे ना पुराने एपिसोड तारक मेहता के देखने पसंद है। और यहाँ पर ना बना रही चाय, यहाँ मेरी चाय बन रही है। मैंने अभी थोड़े भगोनी चाय के बर्तन साफ किए हैं। बर्तन पड़े, शाम को वॉश करूँगी। अभी मैंने दूध गर्म हो गया। दूध गर्म तो भूल गई बेटा, बहुत याद दिला दिया। मैं बिंगो बहुत तीखे थे ना, तीखे थे लेकिन चटपटे टेस्टी बहुत थे। बाद में दूसरे फ्लेवर भी लाना ना मम्मा। इसमें और भी फ्लेवर आते हैं। हाँ। सिंपल वाले ना वो आलू की चिप्स है, आलू की नहीं है, लेकिन बहुत ही गाइस ये टेस्टी होते हैं। लेकिन ये ना ज़्यादा ना तीखे हैं, ज़्यादा चटपटे तीखे ज़्यादा है। वैसे टेस्ट बहुत अच्छा है ना। वो ज़्यादा मैं मिर्ची खा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने अनाज मैंने थोड़ा खा लिया क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने थोड़ा चक्कर भी आ रहा था, मम्मा मैं पीनट बटर खा लूँ, एक साथ में पर वो तो मत मीठा है हल्का सा। मीठा तो आएगा ही, मीठा तो आएगा। मुझे भाई बना हुआ सारी चीज़ों के लिए। नहीं ऐसे सादा खाने के लिए कोई किसने बोला था तो मीठा? तू अभी से सेहत तो ज़्यादा खराब नहीं होगी ना। ना ना कुछ भी नहीं है, आराम से खा। तू और ना कहीं ज़्यादा एक साथ नहीं खाना, इसको थोड़ा थोड़ा खाया जाता है। ब्रेड में लगा के खा लो, रोटी पे लगा के खा लो, समझ गया बात? वैसे भी सिंपल खा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, लिमिट में। अपन कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ अपन ना ओवर कोई चीज़ कर लेते हैं तो वो नुकसान करती है। कोई भी चीज़ हो जाए लिमिट में ही उस चीज़ को ना वो करना चाहिए, वो भी करती है। ठीक है। और मीठा तो वो होते हैं जो सारे दिन मतलब मीठा ही मीठा खाते रहते हैं, ठीक। उनके लिए होता है। मम्मा फैन चालू है मेरे किचन का, बंद कर दिया मैंने। और अभी इवनिंग में मैंने काफ़ी बर्तन मेरे क्लीन किए हैं। जो मॉर्निंग के बर्तन थे कल भी मैंने साफ़ नहीं किए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गाइस, मैं सच बताऊँ आपको। इसलिए मैंने ना अभी है ना सुबह तो आपको बताया ही था कि मैं गई थी दिमाग, वहाँ से आई, नहाई धोई सब करके और थोड़ा रेस्ट करके फिर मैंने अपनी किचन को एकदम देखे, गैस को भी मैंने साफ़ कर दिया। और मैंने ये सारे बर्तन हैं जिन्हें मैंने क्लीन करके यहाँ पे रखे हैं। अभी मैं इनको सेट करूँगी सबको। और यहाँ पे मेरा सिंक भी बिल्कुल एकदम साफ़ है। और यहाँ पे ये मैंने बिंगो रख रखा है, कुछ अभी खाना बनाऊंगी तो कुछ थोड़ा बहुत कचरा होगा ना वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो मैं इस तरह से रखती हूँ गाइस। और अभी आप मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे ही देख सकते हो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको बता दूँ। और जब इंसान की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना तो आपकी बॉडी है ना बिल्कुल अलग दिखने लग जाती है, ठीक है। वैसे ही मेरे साथ है क्योंकि मेरी 5 साल से तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और एक तो मेरे डिस्क की प्रॉब्लम है कमर में, और वो तो मतलब ज़िंदगी हो गई, फिर भी मैंने इतना टाइम पूरी इतनी ज़िंदगी अपनी निकाल ली। हस्बैंड ने कभी ध्यान नहीं दिया और मतलब ऐसे ही सब करती रही, काम करती रही, ज़िंदगी जीती रही। अब जाके इतने साल बीत गए, ज़िंदगी की आधी उम्र बीत गई, तब जाके अब मतलब आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि एक नॉर्मल कमर का दर्द होता है तो भी इंसान है ना मतलब कितना परेशान हो जाता है। घर में हाउस वाइफ मतलब घर में है ना जो हेल्पर होती हैं वो रख लेते हैं, खुद से काम नहीं करते हैं। नॉर्मल दर्द में भी मैं बताऊँ इतना कोई भी मेहनत नहीं करता है, मैं आपको बताइए सच्चाई है, ठीक है ना। और आप है ना ये चीज़ मुझसे ये बात एग्री करोगे क्योंकि मैं समझती हूँ और मैं जानती भी हूँ और मैंने देखा भी है, ठीक है ना। मैं बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी बात ये बोल रही हूँ कि मैंने हेल्पर नहीं रखी
मैं बीमार रही, चाहे मैंने 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जैसे भी मुझसे हुआ मैंने उस अकॉर्डिंग अपने घर का काम किया। और ज़्यादा कंडीशन ख़राब रही तो मैं उसी अकॉर्डिंग छोटा मोटा काम करती थी। और बाद में मैं जैसे भी थोड़ा सा मुझे रहती तो मैं बीमार ही थी, ठीक तो मैं कभी नहीं रही। लेकिन पूरे घर की क्लीनिंग करना, आप मेरे ब्लॉग देखते ही हो, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से घर की साफ़ सफाई, काम को ढेरों काम, बाहर भी जाना, घर को संभालना, बच्चों को भी संभालना, हर चीज़ लाइफ में इतनी सारी चीज़ें, इतना ही मतलब है ना, स्ट्रेस वगैरह सब कुछ को लेकर चलना एक आसान बात नहीं है एक बीमार इंसान के लिए। आप देख सकते हो कि मुझे टाइम नहीं है कि मैं अपने बालों में भी कुछ करूं। आप देख सकते हो मुझे अपने लिए टाइम है ही नहीं, क्योंकि मेरा सारा समय अपनी बीमारी और काम के अंदर निकल जाता है। जितना टाइम मुझे मिलता है उतना मैं ये सोचती हूँ कि मेरे घर में इतना काम पड़ा है, मैं वो कर लूँ। वो करने के बाद में आपको पता है कि मैं बीमार हूँ, तो उसमें मुझे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उस टाइम रेस्ट करती हूँ। फिर उसके बाद में मुझे अपने लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है। मैं जैसे भी होती हूँ अपने ब्लॉग में मैं आती हूँ, अपने ब्लॉग बनाती हूँ, ठीक है ना। अगर मैं ये देखूँगी कि मुझे अपने ब्लॉग में आने के लिए मुझे बहुत अच्छे से तैयार होकर आना है, मुझे ये करना है, वो करना है, तो गाइस ऐसी कंडीशन में मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूँ बात, एक बीमार इंसान अपनी लाइफ को कैसे जीता है, वो अपनी लाइफ में क्या क्या फेस करता है, वो वही समझ सकता है। जिसमें बोलते हैं ना, जिसमें बीती है वही जानता है, ठीक है ना। और सब समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, मुझे जानती भी है, समझती भी है मैं कैसी हूँ, मेरा नेचर कैसा है, सब आप जानते हो, समझते हो। पुरानी ऑडियंस है वो भी मेरी जो इतने सालों से मुझे देखती आ रही है, नए व्यूअर्स जो जुड़े हैं वो भी नहीं जानते हैं तो भी समझ जाएंगे, क्योंकि नए व्यूवर्स के साथ साथ नई ऑडियंस भी है ना, पुरानी व्यूवर्स के साथ साथ नई ऑडियंस भी ना जुड़ती रहती है। तो बस वही बात मैं अपने ब्लॉग में शेयर करती हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप यही चाहते हो कि मैं अच्छे से रेडी होकर तैयार होकर अपने ब्लॉग में आऊँ, मुझे पता है आप लोग देखते हो, तो आप ये चीज़ ज़रूर है ना, मुझसे उम्मीद करते हो आप, तो मैं आपकी ये बात भी ज़रूर है ना, मतलब इसमें एग्री करती हूँ। और मैं ज़रूर है ना अच्छे से रेडी होकर मैं ज़रूर आऊँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि अपने ब्लॉग में मैं तैयार होकर अच्छे से आऊँ। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त और टाइम लगेगा, सारी चीज़ों को सही होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। और जब मुझे लगता है ना कि मुझे अच्छे से तैयार होना है, तो मैं अपनी ना ब्लॉग में अच्छे से तैयार होकर भी आती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब मेरी कंडीशन ठीक नहीं रहती है और उस टाइम फिर मैं वैसे ही अपने ब्लॉग में आती हूँ। देखो गाइस, जिस हालात में मेरी लाइफ है, और एक यूट्यूबर अपनी लाइफ में अपनी लाइफ शेयर करता है, और अगर दिखावटीपन के लिए वो इंसान ब्लॉग बना रहा है, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और सुंदर दिखाने के लिए और अपना इंप्रेशन बढ़ाने के लिए ये सब करता है, तो ये गलत है। देखो रियलिटी होती है, और रियलिटी कभी नहीं दब नहीं सकती, वो सामने आ ही जाती है, ठीक है ना। तो मैं अपनी रियलिटी दिखाती हूँ, मैं आपको साफ बताती हूँ, ठीक है। अभी मैंने बर्तन साफ़ किए हैं, ये काम करके फ्री हो गई हूँ, और मेरे फेस से आप देख सकते हो कि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, मैं आपको बता दूँ। फिर भी ऐसी कंडीशन में भी अपना घर चलाना, बच्चे को संभालना, इतनी सारी चीज़ों को फेस करना मामूली बात नहीं है गाइस, मामूली बात नहीं है, समझ सकते हो आप। और अभी मेरे बालों में मैं ना कुछ करूँगी, मेहंदी लगाऊंगी। इस बार तो मैं कलर ही करूँगी, बाद में या तो मैं पार्लर से मैं कलर करवाना नहीं चाहती, क्योंकि पार्लर में है ना, एक बार कलर करवा लूँ तो आपके बाल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, ये रिस्क मैं नहीं लेती। मुझे हस्बैंड बोलते भी है, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। मैं ना अपने घरेलू जो नुस्खे होते हैं, मेहंदी होती है, उसी में मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो मैं उसमें ऐड करके अपने घर पर ही लगाती हूँ, मैं वही मतलब मुझे है ना सही लगता है। और मैं ज़्यादा ये फालतू के है ना प्रपंच है, जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो अपनी खुद के बाल, खुद की हेल्थ, खुद की स्किन के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं सच बात बताऊँ, आप घरेलू नुस्खों से ही अपने आप को आप बेटर है ना अच्छा मैंने फील करवा सकते हो, और अच्छी स्किन और अच्छे बाल आप घर पे ही अपने ना घरेलू नुस्खों से ही आप कर सकते हो। तो वो बात है, जब भी मैं करूँगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। फेस पे मैं एक तो मुल्तानी मिट्टी और एक चंदन का फेस पैक है, वो मैं शुरू से ही लगाती आई हूँ, और वही मैं यूज़ करती हूँ। अभी तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि ये ना मैं बीमार हूँ। इस पर जब इंसान खुद अच्छा फील करता है और सब कुछ लाइफ में अच्छा चलता होता है ना, तो लेडीज़ का ना हर चीज़ में मन लगता है, हर चीज़ में करने का उसको ना मन करता है, और वो अपने लिए टाइम निकालती है, ठीक है ना, ये बात है। तो देखो, सोचती तो अच्छा हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्या है गाइस। जब भी मैं कुछ अच्छा सोचती हूँ ना, तो मेरे साथ उल्टा होता है। ये स्टार्टिंग से ही है मेरे साथ। अभी मैं आपको बोलूँगी ऐसा है, मैं बाद में ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, लेकिन उसका होता मेरे साथ उल्टा है, ठीक है ना, ये बात है। तो चलो, पहले कुछ नहीं बोलते हैं, जब करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी खाना बनाऊँगी, शाम का टाइम हो गया है, करीब 7:30 हो गए हैं, 7:30 टाइम हो गया है, पूजा का टाइम हो गया है। अभी रेहान करेगा पूजा, और अभी मेरे भजन चल रहे थे टीवी में। और जब है ना, क्या बोलते हैं, जब काम होता है ना घर में, और दिन इतना बड़ा होता है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि दिन कब बीत गया, समय भी कम पड़ता है कि यार है ना
आज तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला, टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो और जब इंसान है ना ऐसे फ्री रहता है और ऐसे मतलब तो ऐसे सोचते हैं कि यार अरे इतना टाइम हो गया, अभी मतलब समय कब बीतेगा, बोर हो जाते हैं ना। और जब इंसान बिजी रहता है ना उसको ये भी नहीं पता रहता कि दिन कैसे बीत गया, टाइम कैसे निकल गया। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, इंतज़ार है ना, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, इंसान समय का इंतज़ार करता है। समय इंतज़ार किसी के लिए नहीं रुकता नहीं है, सबके लिए बराबर है, यही बात है। तो समय इंसान के पास बहुत कम है। इस समय में जो इंसान जो करना चाहे वो कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर, अपनी अच्छी लाइफ जी सकता है, घूम सकता है, खुद से जो अपने घर के लिए कुछ करना चाहे वो कर सकता है, अपनी बेटर लाइफ के लिए जो करना चाहे वो कर सकता है, खुद को क्या अच्छा लगता है वो कर सकता है। इसलिए मैं ये मानती हूँ गाइस, लेकिन मेरे मानने से कुछ नहीं होता कि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, ठीक है ना। जब गाड़ी के दोनों पहिए बराबर चलते हैं ना तब वो लाइफ है ना पटरी पर न सही आगे स्टेशन पे पहुंचती है। और अगर दोनों गाड़ी के 2 पहियों में से एक पहिया अगर ख़राब और एक पहिया सही है तो वो कभी भी ज़िंदगी में ना आगे वो नहीं बढ़ सकते। मेरे सही होने से और मेरा मुझे अच्छा मतलब सब कुछ करने से, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। मेरे जैसा सोच विचार और मेरी तरह होने के लिए भी मेरी तरह विचार होना भी ज़रूरी है लाइफ के अंदर। जो बराबर पार्टनर होता है वो वैसा भी होना ज़रूरी होता है। तो मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो मेरा उम्मीद है मेरे बच्चे से, मेरी सारी उम्मीद मेरे बच्चे से है और मैं अपने बच्चे के लिए ही लाइफ में सब कुछ करती हूँ। और मेरा टारगेट मेरा बच्चा है। गाइस मैं एक बात बता दूँ, जीने के लिए हर इंसान के पास कोई ना कोई उम्मीद होती है और मेरे पास उम्मीद है मेरा बच्चा, मेरा बेटा, वो है मेरी उम्मीद। उसी की उम्मीद के सहारे मैं सब कुछ करती हूँ, हंसी खुशी घर का सब कुछ मैं अपने बेटे के लिए करती हूँ। समझ गए बात। और जिस लेडीज़ का जिसके पार्टनर सही नहीं होता ना वो इंसान कभी भी उसको दुनिया में कुछ भी उसको अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे ही मतलब ख़राब हो जाती है और वो उसका जीने का ही मन, उसका ज़िंदगी में कुछ करने का मन जो भी होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। ज़िंदगी जीना ही उसके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लेडीज ऐसी भी होती हैं कि वो हिम्मत नहीं हारती हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती हैं और अपनी कुछ मुश्किलों को पार कर जाती हैं। अपनी इस दुनिया के अंदर ऐसी भी बहादुर और स्ट्रॉन्ग लेडी हैं जिनको मैं सलाम करती हूँ, ठीक है ना। और ऐसी लेडीज़ों से सीखना चाहिए कि अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। आज हम मार्केट गए थे तो कितना कुछ लेकर आए वो डीमार्ट मॉल में। जब मैं जाती हूँ गाइस तो बहुत कुछ अलग चीज़ें सब देखती हाँ, आती हूँ। ढेर सारी चीज़ें लाई है मम्मा, मेरे लिए कितनी सारी चीज़ें लाई है। मुझे ऐसे बोलता है मम्मा आप नहीं जाके आप जाया करो। अब ये बच्चा है, मैं इसको ये मुझे बोलता है मम्मा आप जाया करो, तो मैं बोलती हूँ बेटा मैं चाहूँगी, लेकिन मैं जब जाती हूँ जब मुझे प्रॉपर पूरा सामान घर के निकालना हो या छोटा मोटा कोई सामान है सब, लेकिन मम्मा आप ऐसे जाओ तो क्योंकि मैं गाइस ना मतलब सफ़र कर नहीं सकती मैं। और हाँ। मतलब मेरी जो लाइफ है ना वो शादी हुई थी ना उस टाइम से ही मेरी तोड़ दी, ऐसे तोड़ दी थी। लेकिन मम्मा आप जाते हो तो मेरे को आप सिखाते भी हो, बताते भी हो कि ऐसे ऐसे। ये तो बात होती है। हाँ। अब एक बात वो इतना वो नहीं बताते, वो ऐसे नहीं करते, आप जितना करते। अब एक बता दूँ गाइस, मेरे बेटे ने बता दिया आपको, मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चे होते हैं ना भगवान का रूप होते हैं, बच्चों को सब समझ में आता है। माँ बाप में कौन है ना ज़्यादा है ना क्या बोलते हैं, बच्चों हर चीज़ में है ना परफेक्ट है, वो बच्चे समझ जाते हैं, बच्चे वो चीज़ होते हैं। मैं बोलती हूँ तो आपको ऐसे लगता होगा कि अपने पति की बुराई कर रही है, ये कर रही है, तो भाई मेरे को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बुराई करती हूँ। मैं बुराई क्या करूँगी, जो रियलिटी है सच है वो बोलूँगी। और मैं कुछ छुपाऊँगी तो कब तक छुपाऊँगी? मैं भी इंसान हूँ ना। बोलते हैं ना जिसके चोट लगती है ना दर्द उसी के होता है, वही चिल्लाता है। और जिसके दर्द नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा, वो चुपचाप आराम से बैठा रहेगा। और ना जो चिल्लाएगा ना लोग उसकी तरफ ध्यान देंगे, और जो चुपचाप बैठा रहेगा ना उसको इग्नोर करेंगे। तो मैं बोलती हूँ, मैं करती हूँ, मैं सब करती हूँ, तो लोगों की नज़रों में क्या मैं हूँ, ठीक है। ये सबकी नज़र में अच्छा इंसान बना हुआ है, लेकिन कोई नहीं। भगवान इंसान को भगवान की नज़र में अच्छा बनना चाहिए, इंसानों की नज़र में नहीं। और मैं ना मेरे भगवान की नज़र में अच्छी हूँ, इस चीज़ का मुझे प्राउड है। मम्मा आप जो छलनी वगैरह लाए ना, हाँ। बाद में मम्मा शेयर करेगी आपके साथ। मैं बाद में शेयर करूँगी, हाँ, काफ़ी चीज़ें लेकर आई हूँ मैं। वो बहुत प्यारी प्यारी लाए हो। हाँ, मुझे रेहान ने बताई थी, क्योंकि ये ना जाता रहता है ना दिमाग में, ये ना क्या है
मैं ऐसे नहीं जाती गाइस, मुझे जब घर किचन का पूरा प्रॉपर टोटल सामान लाना होता है ना, तब मैं दिमाग ज्यादातर तो हम दिवाली के टाइम में बीच में नहीं, जब साथ, प्रॉपर हाँ, ऐसे नहीं हाँ। प्रॉपर सामान लाना होता है ना किचन हाँ। का, तो मैं क्या फिर छुट्टी जाती हूँ गाइस। हाँ, ग्रोसरी का। और ऐसे कोई मान लो मुझे सामान मंगवाना होता है ना, हाँ, छोटा तो मैं मोटा। हस्बैंड को बोल देती हूँ, तो रेहान जाता है साथ में। फिर आपके साथ अलग लगता है। ये बात होती है बेटा, तो जब मैं जाती हूँ ना तो रेहान को ना बहुत अच्छा लगता है। ये बोलता है मम्मा आप जाया करो, आप जाते हो ना तो मुझे काफ़ी मतलब मैं मोटिवेट होता हूँ और मुझे हर चीज़ का पता चलता है और मुझे अच्छा लगता है आप जाते हो तब, सीखने को भी मिलता और सीखने को भी मिलता है। तो मैं मेरे बेटे के लिए जाऊँगी, ठीक है ना, है। मम्मा जाएंगी, मुझे तेरी खुशी नहीं मम्मा की खुशी है। ठीक है गाइस, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे, मैं बर्तन सेट कर लेती हूँ, मेरा ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। मम्मा यहाँ पर खाना बना रही है। आज खाने में छिलके वाली उड़द की दाल, चावल, थोड़ी सी भिंडी काटी है, इधर सैलेड में ये बीटरूट। मेरा मनपसंद खाना बनाया हाँ। दोबारा डेली बनाती हूँ मम्मा। यही मैं ना इसमें मिट्टी का जो ये है तवा, इसी पे बना रही हूँ रोटी। इसको पहले से मैंने हीट करने के लिए चढ़ा दिया, गर्म हो गया बहुत अच्छे से। चावल और भिंडी की सब्जी दिखा दूँ। चावल बन रहे हैं, इधर चावल बन रहे हैं, यहाँ पे दाल बन रही है और इधर भिंडी बन गई है, थोड़ी सी भिंडी बनाई है मैंने। मम्मा बीटरूट आप लाए थे हाँ, अभी। सब्जी लाई थी ना हाँ पापा हाँ के हाँ साथ। हाँ, तब आप लाए थे बीटरूट। बाद में इसका आपको जूस बना कर दूंगी मैं, मम्मा भी पी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चुकंदर। जो काली उड़द आती है ना उसकी सब्जी, दाल। दाल, उसकी दाल। जी। मम्मा को दिमाग कैसे ही हो रहा है। थक गए ना, हाँ गर्मी भी तो हो रही। हाँ, तो आज मैंने काली उड़द की दाल बनाई है। खुशबू आ रही है। ये खुशबू आ रही है ना। बस आज खाने में ये बनाया, नॉर्मल बनाया, तो मतलब कुछ स्पेशल मैं कोई मतलब रेसिपी दूँ तो मैं आपको बताऊंगी। और इसमें मैं आपको साथ क्या शेयर करती हूँ, आज मैंने यही शेयर कर रही हूँ कि खाने में मैंने आज क्या बनाया है, डिनर में आज क्या है खाने में, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है खाना, और इधर भिंडी मिर्ची आज नहीं बनाई, नहीं आज भिंडी बनाई है, थोड़ी भिंडी रखी थी। आप भी लेना मम्मा। हाँ, बस आप लेना। बेटा वो आप खाओ आराम से, ठीक है, आराम से खाना। तो आज थाली है, थाली में है ये बीटरूट है, ये चावल है और ये काली उड़द की दाल है, साथ में भिंडी है। तो ये थाली लग चुकी है। आप भी आ जाइए, आप भी इंजॉय कीजिए खाना, ऐसा खाना खाएंगे। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर, नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भी मैं रील्स वगैरह डालती हूँ, जो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, आप जाइए देखिए और मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है। और पीछे बेटा, और जब थोड़ी मेरी तबीयत ठीक होगी, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, तो अच्छी तबीयत ठीक नहीं है गाइस इस वजह से, वरना मैं बहुत अच्छे ब्लॉग आपके लिए और भी लेकर आऊँ, अच्छी न्यू बहुत ही बढ़िया मैं डांस की और भी अच्छी रील आपके लिए लेकर आऊँ। मैं बाहर जाऊँ, बाहर जाके और अच्छे आपके लिए मैं ब्लॉग लेकर आऊँ, रील्स लेकर आऊँ, लेकिन थोड़ी सी कमी है तबीयत की वजह से, इस वजह से, वरना फिर भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और आपके लिए मैं बाहर भी जाऊँगी और अपने चैनल पर अच्छे बाहर के भी मैं ब्लॉग लेकर आऊँगी, अच्छी रील्स बनाऊँगी, आपके लिए लेकर आऊँगी। जैसे मैं जाती हूँ हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है ना। तो आपको भी कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा मेरे देखने को मिले डेली रूटीन ब्लॉग के साथ में, कुछ बाहर का भी, कुछ यूनिक, कुछ बाहर का व्यू, कुछ बाहर का इंजॉयमेंट कैसा है, क्या है, कहाँ मैं जा रही हूँ, घूम रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ वगैरह, वो सब भी आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि सब एक साथ एक चीज़ देखने में ना बोर भी हो जाते हैं। ये चीज़ मैं जानती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, हर चीज़ का नॉलेज है मुझे, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ कर रही है मेरे, लेकिन सब सही करूँगी मैं, और सही तो भगवान ही करने वाला है, मैं तो क्या सही करूँगी। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं और एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, एक नए ब्लॉग के साथ में, अच्छा और बढ़िया ब्लॉग। इस बार हैप्पी वाला ब्लॉग लेके आऊँगी, ठीक है ना, हैप्पी वाला ब्लॉग, ताकि आप भी मेरे ब्लॉग देखो तो मतलब इसमें ना मतलब होता है ना इंजॉयमेंट, इंटरेस्टिंग ब्लॉग, इंटरेस्टिंग, तो इम्प्रेस हो सको, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो मैं
ऐसे ही ब्लॉग लेकर आती हूँ। लेकिन ये लाइफ का गाइस ज़िंदगी है, ठीक है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और हर एक लाइफ में, हर एक घर में, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, ठीक है ना। किसी के कम होता है, किसी के ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताती हूँ गाइस, इंसान खराब नहीं होता, समय खराब होता है, ठीक है ना। जैसे अभी मेरा सिस्टम थोड़ा सा उठा नीचे, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये क्या मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। और जैसा आदमी का समय खराब होता है ना, तो फिर उसका माइंड, उसका जो भी होता है वो वैसे ही होता है, ठीक है। तो मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है गाइस, ऊपर नीचे चल रहा है, ऐसे अप डाउन अप डाउन। तो ये चीज़ है, जब ये बैलेंस में आएगा ना, तब सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और आप भी मुझे ब्लेसिंग दीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं अभी, मेरी लाइफ बैलेंस में नहीं है, टाइम लगेगा बैलेंस आने में, लाइफ को बैलेंस में आने में टाइम लगेगा। अप डाउन कर रही है मेरी लाइफ, ठीक है ना। तो इसमें कितना टाइम लगता है वो माता रानी है, वो सब करने वाली है मेरे। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आपसे लेती हूँ इजाज़त, एक नए ब्लॉग के साथ, हैप्पीनेस के साथ आपसे अलविदा इजाज़त लेती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, अपना ख्याल रखिएगा।